जयपुर, जहां अमित शाह अब संबोधित कर रहे हैं कार्यकर्ताओं को। मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी भींच कर बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कैमरा वाले जरा सेट करके बैठ जाइए दोस्तों, मैं यहीं खड़ा रहने वाला हूं, प्लीज। हो सकता है कार्यकर्ता को असुविधा न हो, मगर मुझे कार्यकर्ता नहीं दिखाई पड़ते हैं तो मुझे असुविधा होती है, इसलिए आप बैठ जाइए प्लीज, सेट करके बैठ जाइए दोस्तों प्लीज। मंच पर उपस्थित राजस्थान प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के सम्माननीय अध्यक्ष श्रीमान मदन लाल सैनी जी, भाजपा की राष्ट्रीय उपाध्यक्ष और राजस्थान की भूतपूर्व मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे सिंधिया जी, हमारे चुनाव प्रभारी केंद्रीय मंत्री श्रीमान प्रकाश जावड़ेकर जी, अखिल भारतीय संगठन महामंत्री जो विगत 12 सालों से पूरे देश के संगठन का चुस्त दुरुस्त रखने का काम कर रहे हैं, ऐसे रामलाल जी, हमारे संगठन के प्रभारी अविनाश राय खन्ना जी, सह संगठन मंत्री श्रीमान सतीश जी, हमारे राष्ट्रीय प्रवक्ता और लोकसभा चुनाव के सह प्रभारी श्रीमान सुधांशु त्रिवेदी जी, अभी अभी राजस्थान के नेता प्रतिपक्ष का जिम्मेदारी जिन्होंने संभाला है, ऐसे हमारे वरिष्ठ नेता श्रीमान गुलाब चंद कटारिया जी, उपनेता भाई राजेंद्र राठौड़ जी, यहां के सांसद श्री रामचरण बोहरा जी, सांसद सीकर के स्वामी जी, भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व अध्यक्ष भाई अशोक परनामी जी, भाजपा के नेता और पूर्व अध्यक्ष श्री अरुण जी, श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे संगठन मंत्री जो पूरे राजस्थान के चप्पे चप्पे में भाजपा के काम का विस्तार करते हैं, ऐसे श्रीमान चंद्रशेखर जी, उपस्थित विधायकगण, पदाधिकारीगण और भारतीय जनता पार्टी के भाग्य विधाता, ऐसे मेरे शक्ति केंद्र और बूथ के अध्यक्ष भाइयों और बहनों को मेरा प्रणाम। मित्रों, आज इस शक्ति केंद्र सम्मेलन संकल्प का सम्मेलन होना चाहिए, क्योंकि पुलवामा में जिस प्रकार से 40 सीआरपीएफ के जवान शहीद हुए और ये 2 दिन में 5 और जवान सेना के और सीआरपीएफ के शहीद हुए हैं, वो हम सब के लिए फिर से एक बार आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का संकल्प लेने का आज मौका है। राजस्थान के भी श्री रोहतास लांबा, श्री नारायण लाल गुर्जर, श्री हेमराज मीणा, भरतपुर के भाई जीतराम, धौलपुर के श्री भगीरथ सिंह, ये 5 राजस्थान के सपूतों ने भी मां भारती की सुरक्षा के लिए अपने जान न्यौछावर किए। आज पूरा देश ये 45 शहीद जवानों के परिवार के साथ चट्टान की तरह खड़ा है। आक्रोश है, गुस्सा है, दुख भी है और परिवार के साथ खड़े रहने की सहानुभूति भी है। परंतु इन जवानों ने जो हमारी सेना की, हमारे सुरक्षा बलों की वीरता की उज्जवल परंपरा को आगे बढ़ाने का काम किया है, मैं सिर्फ इतना कह सकता हूं
कि भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार इनके बलिदान को व्यर्थ नहीं जाने देगी। इनके बलिदानों का सुनिश्चित रूप से माकूल जवाब भारतीय जनता पार्टी की सेना के सरकार के द्वारा, हमारे सेना के जवानों के द्वारा दिया जाएगा। मित्रों, सभी राजनीतिक दलों में भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जो आतंकवाद के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाती है। और दुनिया भर में जितने भी नेता हैं सब आतंकवाद के खिलाफ हैं, मगर आतंकवाद को डील करने की, आतंकवाद को जवाब देने की राजनीतिक इच्छा शक्ति, पॉलिटिकल विल हमारे नेता नरेंद्र भाई में है, इतनी विश्व के किसी भी नेता के अंदर। नरेंद्र भाई के प्रधानमंत्री बनने के बाद सेना को मजबूत करना, सेना को आधुनिक करना, सेना को अख्तियार देना, अधिकार देना, सेना के जवानों का हौसला बढ़ाना, देश भर की, दुनिया भर की नई टेक्नोलॉजी से सज्ज करना, इस सभी चीजों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, नरेंद्र मोदी सरकार ने एक लंबे समय का टाइम टेबल बनाकर अच्छा काम की शुरुआत की। अभी अभी जो बजट लेकर नरेंद्र मोदी सरकार आई, हम सबको गौरव होना चाहिए कि आजादी के बाद सबसे बड़ा रक्षा बजट अगर कोई लेकर आया है तो ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। आतंकवाद को जवाब देने के लिए सभी मोर्चों पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने एक मजबूत नीति के साथ जवाब देने की शुरुआत भी की है और सफलता भी प्राप्त की। चाहे वो कूटनीतिक मोर्चा हो, चाहे सेना को ताकत देने का मोर्चा हो, चाहे गोली का जवाब गोले से देने की जवाब बात हो, हर चीज में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हमेशा जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई है। और मुझे भरोसा है अपनी सेना के जवानों पर कि जो कायराना हमला हुआ है, मैदान की लड़ाई दुश्मन नहीं लड़ता है, पीछे से आकर, अचानक आकर घात लगाने का काम किया है, अपने जवानों को लड़ने का मौका भी नहीं दिया है। एक कायराना हमले का जवाब भी सेना अपने तरीके से, अपने समय पर सुनिश्चित रूप से उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। मित्रों, राजस्थान में आज मैं आया हूं। दिल्ली में कई पत्रकार मुझे पूछते हैं कि राजस्थान के अंदर आपकी सरकार नहीं बनी तो कार्यकर्ता का मूड क्या है। मैं उनको कहता हूं कि हम तो 2 से 282 जाने वाले हैं, हार जीत हमारे लिए मायने नहीं रखती है, हम लड़ने वाले हैं। और मैं आज देश भर के कार्यकर्ताओं की ध्यान के बीच राजस्थान के कार्यकर्ताओं को कहना चाहता हूं कि विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस की जीत जरूर हुई है, मगर भारतीय जनता पार्टी पराजित नहीं हुई है। हमने अपना स्थान अच्छे से बनाकर, वसुंधरा जी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा, मदन लाल सैनी के नेतृत्व में जो चुनाव लड़ा, वो चुनाव की जब अटकलें लगती थी जब कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी साफ हो गई, परिणाम क्या है? भारतीय जनता पार्टी को 1 लाख और कुछ वोट कम मिले हैं। सिर्फ इतने बड़े प्रदेश के अंदर 1.5 लाख वोट कम मिले, प्रतिशत में शायद 1% और 0.5% कम मिला, मगर चुनाव हम हारे हैं, ये भी वास्तविकता है।
और जनता के ये फैसले को हम गौरव और विनम्रता के साथ स्वीकार करते हैं और आज फिर से प्रण लेते हैं कि लोकसभा के चुनाव में कांग्रेस से दो हाथ कर कमल निशान का झंडा राजस्थान के आसमान को छू जाए, इस प्रकार की विजय प्राप्त। ये राजस्थान सुंदर सिंह भंडारी, भैरव सिंह शेखावत और लाल कृष्ण आडवाणी की कर्म भूमि रहा। यहां पर कई पीढ़ियों तक कार्यकर्ताओं ने जनसंघ की नींव डालने का, जनसंघ को विस्तारित करने का काम किया, भारतीय जनता पार्टी को आगे बढ़ाने का काम किया। और कोई उठाकर देख ले राजस्थान के इतिहास, विकास के इतिहास में हर गांव में बिजली कब पहुंची? तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में। स्वास्थ्य की चिंता की शुरुआत कब हुई? तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में। राजस्थान टूरिज्म हब कब बना? तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में बना। राजस्थान के अंदर इरिगेटेड लैंड में इजाफा कब हुआ? तो भारतीय जनता पार्टी के शासन में हुआ। राजस्थान का विकास और भारतीय जनता पार्टी का सरकार दोनों के बीच में सीधा लगाव रहा है। परंतु मित्रों, पूरे संगठन के कार्यकर्ता जब यहां पर उपलब्ध है, जयपुर शहर, जयपुर ग्रामीण और सीकर, ये 3 लोकसभा क्षेत्र, तब मैं इतना सुनिश्चित कहना चाहता हूं कि आज तीनों लोकसभा क्षेत्र के कार्यकर्ता और राजस्थान भर के कार्यकर्ता जो एक कार्यक्रम को देख रहे हैं, सभी ने संकल्प लेना है कि 19 में मोदी सरकार तो बनने वाली ही है। 19 में मोदी जी अब इससे भी बड़े बहुमत के साथ जीतकर फिर से प्रधानमंत्री बनने वाले हैं। मगर ये जीत का सेहरा इस बार भी मेरी राजस्थान इकाई के चेहरे पर, इसके सर पर बंधे, इस प्रकार से राजस्थान के अंदर विजय प्राप्त करने का संकल्प लेकर आ गया। भारतीय जनता पार्टी ना कभी पराजय से निराश होती है, ना विजय से अहंकारी होती। हम समता भाव के साथ काम करने वाले कार्यकर्ताओं का दल है, क्योंकि हमारा लक्ष्य सत्ता प्राप्त करना नहीं होता है। हमारा लक्ष्य जनता की सेवा करना होता है, हमारी विचारधारा का प्रचार प्रसार करना। निराश तो वो होते हैं जो सत्ता के लिए राजनीति में, जो जनता की भलाई के लिए राजनीति में है, विकास के लिए राजनीति में है, भारत माता की सेवा के लिए राजनीति में है, उनको आशा, निराशा, उत्साह, हतोत्साह जैसे शब्दों से इनका कोई लेन देन नहीं होता। और भारतीय जनता पार्टी पूरे देश भर के अंदर ये 2019 के चुनाव के अंदर हर बूथ पर विजय प्राप्त करने के लिए कटिबद्ध खड़ी है, क्योंकि 2019 का चुनाव जो होने जा रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही। याद करें मित्रों, 2014 में हमने पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई। भारतीय जनता पार्टी की से 6 सरकारें थी, 5 साल सरकार चली। आज भारतीय जनता पार्टी की 16 सरकारें हैं और 11 करोड़ कार्यकर्ता देश के हर बूथ के अंदर बैठा हुआ है। पार्टी का विस्तार कई नए क्षेत्रों के अंदर, पूरा उत्तर पर हमने कब्जा किया, आसाम, नॉर्थ ईस्ट। और मैं बताना चाहता हूं, ये 2019 के चुनाव का जब गिनती होगा, आप देख लेना, बंगाल और उड़ीसा के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी का भगवा दिगंत को छूता हुआ नजर आएगा। परंतु 19 के बाद दक्षिण के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी को जाना है। हिंद महासागर तक, कन्याकुमारी तक, विवेकानंद जी के स्मारक तक भारतीय जनता पार्टी को पहुंचाने का संकल्प भारतीय जनता पार्टी के हर कार्यकर्ता ने करना। और ये तभी हो सकता है जब 19 के चुनाव के अंदर पूर्ण बहुमत के साथ
भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने। इसलिए भारतीय जनता पार्टी के देश के हर कार्यकर्ता के लिए ये चुनाव बहुत महत्वपूर्ण है। जो 1950 में हमारी पार्टी की यात्रा शुरू हुई, 19 के बाद ये यात्रा पूरे देश भर में हमारा विजय ध्वज लेकर समाप्त हो, ये मौका हमें हमारे जीवन के अंदर देखने को मिलता। कई कार्यकर्ता ऐसे हैं राजस्थान में भी जिनकी जमानतें जब्त हुई, निराश नहीं हुए, जिन पर अत्याचार हुए, निराश नहीं हुए, हंसते हंसते विपक्ष में सालों तक काम किया, अपनी विचारधारा को नहीं छोड़ा। इमरजेंसी में जेल में डाल दिए, परिवार के परिवार तबाह हो गए, कई लोगों की पढ़ाई लिखाई बिगड़ गई, कई लोगों के धंधे चौपट हो गए, मगर फिर भी हमारा कार्यकर्ता डीगा नहीं। आज वो मौका आया है, 19 का चुनाव भारतीय जनता पार्टी को पूरे देश में फैलाने के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। ये चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए तो महत्वपूर्ण है ही, मगर साथ में भारत के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण है, अपने देश के लिए भी महत्वपूर्ण है। ये चुनाव विचारधाराओं के बीच का चुनाव, एक और तो विचारधारा के आधार पर, कार्यक्रमों के आधार पर, योजनाओं के आधार पर गरीब कल्याण का काम करने वाली भारतीय जनता पार्टी है। सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के आधार पर देश का परचम दुनिया में लहराने वाली भारतीय जनता पार्टी है, और दूसरी ओर सत्ता प्राप्ति जिसका केवल एकमात्र लक्ष्य है, ऐसे स्वार्थी लोगों का गठबंधन बना हुआ है। अभी राहुल बाबा कहते थे कि गठबंधन मजबूती से चुनाव लड़ेगा। राहुल बाबा तनिक राजस्थान की जनता में जब आप आए तब इतना बता दो कि आपका नेता कौन है गठबंधन का। ना नेता है, ना सिद्धांत है, ना नीति है, केवल मोदी हटाओ के नारे के साथ ये गठबंधन आगे बढ़ा है। और जब विचार करते हैं राजनीतिक सिनेरियो का, तो एक लातूर के कार्यकर्ता ने मुझे व्हाट्सएप भेजा है, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि भाई गठबंधन बना तो प्रधानमंत्री कौन होगा? तो उन्होंने कहा सोमवार को बहन मायावती होगी, मंगलवार को अखिलेश होंगे, बुधवार को चंद्रबाबू नायडू होंगे, गुरुवार को देवगौड़ा होंगे, शुक्रवार को स्टालिन होंगे, शनिवार को ममता दी होगी और रविवार को छुट्टी पर देश चला जाएगा। इस प्रकार का गठबंधन देश का भला कर सकता है? इस प्रकार का गठबंधन देश को आगे ले जा सकता है क्या? इस प्रकार का गठबंधन देश का भला नहीं कर सकता है। और कर्नाटक में आपने गठबंधन करके देखा है। कर्नाटक के मुख्यमंत्री कहते हैं मैं मुख्यमंत्री बना हूं तो उसमें कर्नाटक की जनता का कोई रोल नहीं है, राहुल बाबा ने मुझे मुख्यमंत्री बनाया है, मैं उनका ऋणी। अगर राज्य का मुख्यमंत्री, गठबंधन का मुख्यमंत्री ये भाषा का प्रयोग करे, मित्रों देश की जनता इस प्रकार की सरकार नहीं चाहती। और हमारा रिकॉर्ड है 5 साल की सरकार का, अटल जी की सरकार का। ये 5 साल के अंदर हमने गुड्स डिलीवर करने का काम किया है, परिणामों को लाया, योजनाओं को सफलता के साथ नीचे तक पहुंचाने का काम किया है। 55 साल तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी, 4 पीढ़ी तक शासन करने वाली कांग्रेस पार्टी कैसा देश छोड़कर गई? देश के 60 करोड़ लोगों के घर में बैंक अकाउंट नहीं था, 10 करोड़ लोगों के घर में शौचालय नहीं था, 8 करोड़ लोगों के पास घर नहीं, 2.5 करोड़ लोगों के घर में बिजली नहीं थी। इस प्रकार का देश छोड़कर गए थे।
12-13 करोड़ लोगों के घर में गैस के सिलेंडर नहीं थे। एक 5 साल का मौका पूर्ण बहुमत की सरकार का भारतीय जनता पार्टी को मिला और ये 5 साल का उपयोग भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? 5 साल के अंदर ही 6 करोड़ गरीब माताओं को मुफ्त गैस का सिलेंडर देकर उनके घर से धुआं गायब करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 8 करोड़ परिवारों में शौचालय बनाकर वो परिवारों की गरीब माताओं बहनों को सम्मान के साथ जीने का अधिकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। 2.5 करोड़ परिवारों को घर देने का काम किया है। 2.5 करोड़ परिवारों में बिजली पहुंचाने का काम किया है और 13 करोड़ लोगों को मुद्रा बैंक का लोन देकर उनके जीवन के अंदर नई शुरुआत करने का मौका ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने दिया। वसुंधरा जी यहां पर भामाशाही योजना लेकर आई थी। नरेंद्र भाई ने पूरे देश भर के अंदर 10 करोड़ परिवार और 50 करोड़ गरीब लोगों के लिए आयुष्मान भारत योजना लाकर देश के 50 करोड़ गरीबों का 5 लाख तक का पूरा स्वास्थ्य का खर्चा आज भारत सरकार उठा रही है और 13 लाख लोगों के ऑपरेशन ये 4 महीने के अंदर कराने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। गरीब बेटे को अपना बाप बीमार पड़ जाए, मां बीमार पड़ जाए, बच्चा बीमार पड़ जाए, आज परेशानी नहीं है। 5 लाख तक का सभी खर्चा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। मित्रों, मैं दावे के साथ कह सकता हूं समग्र विश्व के अंदर सबसे बड़े कवरेज वाली आरोग्य की कोई योजना है तो मोदी जी की अपनी आयुष्मान भारत योजना है। पूरे दुनिया भर में सबसे ज्यादा लोगों का कवरेज अगर किसी ने किया है तो ये 50 करोड़ लोग आबादी नहीं होती, पूरे यूरोप की आबादी नहीं। इतने लोगों को स्वास्थ्य का काम, सुरक्षा देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और मित्रों, अभी अभी नरेंद्र भाई बजट लेकर आए। बजट के अंदर देश भर के छोटे और सीमांत किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के तहत हर साल 6,000 रुपया उसके बैंक अकाउंट में डायरेक्ट जमा करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। राहुल बाबा अभी मखौल उड़ाते थे कि हमने तो ऋण माफी की बात की। राहुल बाबा, आपकी ऋण माफी हमने देखी है। 48,000 करोड़ का ऋण था कर्नाटक में, साल होने को आया 1100 करोड़ का माफी किया है। राजस्थान के किसानों के साथ भी छलावा किया। और यूपीए की सरकार थी आपकी, आपने 10 साल में एक बार ऋण माफ किया। कितना ऋण माफ हुआ? मित्रों, ध्यान से आंकड़ा आप सुनिए। 53,000 करोड़ का 3 करोड़ किसानों का ऋण माफ हुआ था। कितना ऋण माफ हुआ था जरा जोर से बोलिए। 53,000 करोड़ 10 साल में एक बार। और प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना हर साल 75,000 करोड़ रुपया 15 करोड़ किसानों के बैंक अकाउंट में जाता। उन्होंने 10 साल में 53,000 करोड़ और 10 साल का हिसाब लगाए तो भारतीय जनता पार्टी की योजना से हर किसान के 15 करोड़ किसान के खाते में 7.5 लाख करोड़ रुपया 10 साल में जाएगा। आपने 3 करोड़ किसानों को फायदा पहुंचाया, हमने 15 करोड़ किसानों। कांग्रेस पार्टी छोटे और मटले व्यापारियों का, छोटे उद्योगपतियों की बात करती। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 40 लाख तक जिसका टर्नओवर है वो सभी
उद्योग और दुकानदारों का जीएसटी का रजिस्ट्रेशन में से मुक्ति दे दी, जीएसटी भरने में से भी मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। 6 लाख तक, 5 लाख तक जिनकी आय है और अगर इन्वेस्टमेंट करते हैं तो 6.5 लाख तक जिनकी आय है, वो सभी लोगों को इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार है। और इसके साथ ही इसको अगर अलग तरीके से देखें तो 60 लाख तक जिसका टर्नओवर है, सालाना टर्नओवर 60 लाख है, वो सभी व्यापारियों को भी इनकम टैक्स से मुक्ति देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। 60 लाख का टर्नओवर है, वो सभी व्यापारियों को टैक्स भरने की जरूरत नहीं है, चाहे पार्टनरशिप फर्म हो, चाहे प्रोप्राइटरशिप फर्म हो। और मित्रों, ये बजट के अंदर सबसे बड़ा दूसरा काम किया है, घुमंतु जातियों के लिए एक अलग कल्याण बोर्ड बनाने का काम भी भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार। कामधेनु आयोग के माध्यम से 650 करोड़ रुपया गौ माता की नस्ल के संवर्धन और संरक्षण के लिए खर्च किया जाएगा। बूढ़ी गौ माता को आश्रय देने के लिए खर्च करा जाएगा। और देश भर में सभी राज्य सरकारें जो कार्यक्रम चला रही है, इसके अंदर एक मैचिंग ग्रांट देने के लिए भी ये 750 करोड़ रुपए का उपयोग होने वाला है। नरेंद्र मोदी सरकार जो बजट लेकर आई है, उससे कांग्रेस में काफी बड़ी बौखलाहट है, मगर उनकी सबसे बड़ी बौखलाहट है कि मिशेल मामा दुबई से यहां पर आ गए हैं, इससे घबराहट है। राजस्थान से कुछ ज्यादा ही ठंड इस बार दिल्ली में पड़ी है, मगर दुबई से एक के बाद एक जो लोग पकड़कर आने लगे, नरेंद्र मोदी जी लाने लगे, मैंने देखा ठंड के अंदर भी कांग्रेसियों के सर पर पसीने दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि उनको है कि ये क्या बोल देंगे, क्या बोल देंगे। वेस्टलैंड हेलीकॉप्टर के सारे आरोपी आज ईडी और सीबीआई के कब्जे में पहुंचे हुए। 12 लाख करोड़ के घपले, घोटाले, भ्रष्टाचार करने वाली कांग्रेस किस मुंह से देश के जनता के पास है? 10 साल के अंदर 12 लाख करोड़ रुपया का घपला, घोटाला करा, भ्रष्टाचार किए। और नरेंद्र भाई ने 5 साल सरकार चलाई, कोई भी एक कहानी पाई का भी नरेंद्र मोदी सरकार पर भ्रष्टाचार का आरोप नहीं लगा सकता, इतनी पारदर्शिता के साथ। मगर यहां पर सरकार नई नई बनी है, अब क्या बताऊं गहलोत साहब को मैं, थोड़ा तो मौका उनको देना चाहिए। परिणाम मुझे मालूम है, भूत के लक्षण जो होते हैं वो पालने में ही मालूम पड़ जाते हैं। अभी तो जुम्मा दिन हुए 4 और यूरिया के लिए लाइनें भी लग गई, किसानों पर लाठियां भी भांजनी पड़ी। भारतीय जनता पार्टी के शासन में 5 साल में कहीं पर भी लाठी भांजने का समय नहीं आया था। वसुंधरा जी और नरेंद्र मोदी का शासन था, हर किसान को जितना चाहिए इतना यूरिया आराम के साथ लाइन लगाए बगैर उपलब्ध कराने का काम है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने। कौन कर रहा है यूरिया की कालाबाजारी? क्या हो गया 1 सप्ताह के अंदर? अभी जो वसुंधरा जी गई थी और आपने लाइनें लगवा दी। मित्रों, इस सरकार ने सारी विकास की योजनाएं ठप कर दी। मैं अभी एयरपोर्ट पर वसुंधरा जी और गुलाब चंद जी से, राजेंद्र राठौड़ से चर्चा कर रहा था कि क्या चल रहा है। राजस्थान में विकास के काम सारे ठप पड़े हैं। नीचे है डेप्यूटी है, वो चीफ मिनिस्टर बनने का ट्राई कर रहे हैं, जो चीफ मिनिस्टर है वो अपनी गद्दी टिकाने का ट्राई कर रहे हैं। दोनों के झगड़े में जनता पस्त पड़ी। अरे भैया, अभी तो बने हो, क्या जल्दबाजी है? नहीं,
आंदोलन खड़े कर देंगे, क्योंकि चीफ मिनिस्टर परेशान होंगे तभी तो वो बन पाएंगे। मित्रों, ये कांग्रेस की संस्कृति है। मैं राजस्थान की जनता को कहने आया, राजस्थान के कार्यकर्ताओं को कहने आया कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 5 साल के अंदर देश के 50 करोड़ गरीबों के जीवन स्तर उठाने का, उसको सुधारने का प्रयास किया है, सफल प्रयास किया। देश के गौरव को दुनिया में बढ़ाने का काम, देश को सबसे तेजी से बढ़ता हुआ अर्थतंत्र बनाने का काम। 9वें नंबर पर आप देश की अर्थव्यवस्था को छोड़कर गए थे, उसको 6ठे नंबर पर पहुंचाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने। देश में हर तरह से, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे बिजली हो, चाहे रोड हो, चाहे रेल हो, चाहे जलमार्ग हो, हर प्रकार से विकास के नए रिकॉर्ड बनाने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। और मोदी जी ने एक मजबूत लीडरशिप देश को लेने का काम किया है। मायावती जी कहती है देश में मजबूत सरकार नहीं चाहिए, मायावती जी कहती है देश को मजबूर सरकार चाहिए। मुझे बताओ कार्यकर्ताओं, भाइयों बहनों, आप बताइए, देश को मजबूत सरकार चाहिए या मजबूर सरकार चाहिए? जोर से बोलिए जरा। पूरे देश को मजबूत सरकार चाहिए, और मजबूत सरकार नरेंद्र मोदी के अलावे कोई नहीं दे सकता। ये गठबंधन का कोई लीडर नहीं है। गठबंधन की सरकार आई तो डीलर सरकार चलाएंगे, लीडर सरकार नहीं चलाएंगे। लीडर भारतीय जनता पार्टी के पास है, तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी तो नरेंद्र मोदी की लीडरशिप में, उनके नेतृत्व में सरकार चली। फिर से एक बार दिल्ली में ये डीलरों वाली सरकार देश की जनता नहीं चाहती है, राजस्थान की जनता भी नहीं चाहती। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का काम है जनता की आवाज को, जनता की इच्छा को वाचा देना, जनता की इच्छा को, जनता की आवाज को मत में परिवर्तित करना, और मत में परिवर्तित हुए इच्छा शक्ति को मत पेटी के अंदर पूरने का काम, कैद करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने। हमारा संगठन कई प्रकार के कार्यक्रम लेकर आए। यहां 3 लोकसभा के कार्यकर्ता है, जरा खौफ मत खाइएगा, सच्चा हाथ ऊपर करिएगा। मैं पूछता हूं उसमें कितने लोगों ने अपने घर पर मेरा परिवार, भाजपा परिवार का झंडा फहराया है? देखो यार, सबने कर दिया हाथ ऊपर। इसमें से कितने लोगों ने ट्वीट किया है? जरा ऊपर करिए हाथ। जिनका ट्वीट बाकी है, आज शाम तक सेल्फी लेकर ट्वीट करना है। और मैं आपको कहता हूं, अगर आप सबने काम समाप्त किया है तो आपके 10 परिवार जो मित्र है, सगे संबंधी है, उसके घर पर भारतीय जनता पार्टी का झंडा फहराने का काम करना है। करेंगे क्या? जोर से बोलो, करेंगे? कमलदीप प्रज्वलित करना है। वसुंधरा राजे सरकार ने जिन लोगों के घर के अंदर विकास का काम पहुंचाया, मोदी सरकार ने पहुंचाया, वो सारे लोगों की सूची हमारे पास है। उनके घर पर जाकर कमलदीप प्रज्वलित करना है और हर विधानसभा में विजय संकल्प रैली भी निकालना। ये सारे काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता शिद्दत के साथ करें, माइक्रो प्लानिंग के साथ करें। और चुनाव के अंदर कोई घर न छूट जाए, कोई मतदाता न छूट जाए। भाजपा का निशान और मोदी जी की पहचान लेकर हर घर के अंदर भारतीय जनता पार्टी की, हमारी राजस्थान सरकार थी तब के काम, और नरेंद्र मोदी सरकार के काम लेकर घर घर जाने का काम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने। और मित्रों, राजस्थान से कोई कम अपेक्षा नहीं है।
आपने 25 में से 25 सीटें जीती है। फिर एक बार मौका है दुनिया को दिखाने का कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हार से निराश नहीं होता है, पराजय से हतोत्साह नहीं होता है। 25 की 25 सीटें एक बार भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जीतकर दुनिया को दिखा दे कि हम भाजपा वाले संगठन के आधार पर चुनाव लड़े। और ये मूड, ये मिजाज राजस्थान के हर कार्यकर्ता तक पहुंचाने का काम ये 3 विधान लोकसभा के कार्यकर्ता करे। यहां से एक संदेश जाना चाहिए पूरे देश के अंदर, पूरे राजस्थान के अंदर कि आज भी भारत माता की, भारत माता की। पूरे राजस्थान और देश भर में आज संदेश जाना चाहिए कि आज भी राजस्थान का कार्यकर्ता कृत संकल्पित है कि हम 25 की 25 सीटें जिताकर फिर एक बार राजस्थान भारतीय जनता पार्टी का गढ़ है ये प्रस्तावित कर रहे हैं। मुझे बताओ भाइयों, आने वाले दिनों में चुनाव तक जितने भी कार्यक्रम देंगे वो सही कार्यक्रम लेकर कार्यकर्ता घर घर जाएगा क्या? अरे ऐसे नहीं बोलना है यार, राजस्थान की भाषा में बोलो, जाएगा। 25 की 25 सीटें जीतेंगे, भाजपा के कमल को घर घर पहुंचाएंगे, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाएंगे, राजस्थान को भाजपा का मजबूत गढ़ बनाएंगे। तो मेरे साथ दोनों हाथ उठाइए, विजय के संकल्प की मुट्ठी बींचिए और प्रचंड आवाज से बोलिए, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे मातरम। तो आप देख सकते हैं कार्यकर्ता जिस तरह से नारे लगा रहे हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी है कि अमित शाह जिस पर्पज से यहाँ पर आए थे वो सॉल्व होता प्रतीत हो रहा है। कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए वो आए थे और साथ ही मिशन 25 कहाँ तक पहुँचा है इस पर फीडबैक लेने आए थे, साथ ही कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देने आए थे। उन्होंने केंद्र की उपलब्धियों के बारे में बताया और साथ ही यूपीए टाइम को उन्होंने जमकर कोसा।